ओम शांति। 31 दिसंबर 1990। इस वर्ष क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना सोच रहे हो। तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। तपस्या रूहानी चुंबक है जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है ना। नवीनता सबको प्रिय लगती है ना। तो सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई, और अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई। साथ साथ बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता कितनी लाई। ब्राह्मण आत्माओं के बोल साधारण बोल नहीं होते। बोल में इन तीन बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाएगा नवीनता। साथ में हर कर्म में नवीनता, और हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्मा के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा अलौकिक होता है। तो ऐसे नवीनता के कर्म किए हैं। साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है? अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 1990। बाबा कह रहे हैं इस वर्ष क्या करेंगे? तो क्या करेंगे? नवीनता करेंगे ना। इस वर्ष को समारोह वर्ष मनाना। सोच रहे हो कि तपस्या करनी है या समारोह मनाना है? तपस्या ही, तपस्या ही, तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन, तपस्या। क्या आज तक ऐसी परिभाषा किसी ने दी संसार में तपस्या की? तपस्या ही सबसे बड़ा समारोह, ना तो तपस्या की और ना ही समारोह की। द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल, द ग्रेटेस्ट सेलिब्रेशन। तो तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है, क्योंकि हठयोग तो करना नहीं है। 2 दिन पहले मुरली में आया था ना, वो है शंकराचार्य का हठ योग, ये है शिवाचार्य का राजयोग। क्योंकि हठ योग तो करना नहीं है। तपस्या अर्थात क्या करना है? समारोह। तपस्या अर्थात बाप से मौज मनाना, मिलन की मौज, प्राप्ति की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, समान स्थिति की मौज। 4 परिभाषा दी है बाबा ने मौज की भी। मौज अर्थात
बाप से मिलन की मौज, सर्व प्राप्तियों की मौज, समीपता के अनुभव की मौज, और चौथा समान स्थिति की मौज। यह है समारोह, यह है फेस्टिवल, यह है सेलिब्रेशन। तो ये समारोह हुआ ना। सेवा के बड़े बड़े समारोह नहीं करेंगे, लेकिन तपस्या का वातावरण क्या करेगा? वाणी के समारोह से भी ज्यादा आत्माओं को बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वाणी का समारोह और तपस्या का समारोह। तपस्या रूहानी क्या है? चुंबक है, जो आत्माओं को क्या करता है? तपस्या रूहानी चुंबक है। रूहानी जादूगर कौन है मंजू बहन? रूहानी जादूगर कौन है? हम सभी बच्चे। तपस्या रूहानी चुंबक है। चुंबक क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। तुम बड़े से बड़े आज के वरदान में है, जैसे वो जादूगर 1 सेकंड में विचित्र खेल दिखाता है, वैसे तुम भी कौन हो? रूहानी जादूगर हो। अपनी रूहानियत की शक्ति से सारे विश्व में 1 सेकंड में परिवर्तन लाते हो। इसके लिए 2 बातें करो। कौन सी? एक स्वयं के प्रति, एक स्वयं को बदलने के लिए 1 सेकंड में दृढ़ संकल्प। कौन सा? मैं आत्मा हूं। और विश्व को परिवर्तन करने के लिए मैं विश्व का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त आत्मा हूं। तो सारे विश्व में परिवर्तन होगा। और यही है सबसे बड़ा चमत्कार कहो, सबसे बड़ा जादू, बड़े से बड़े जादूगर, द ग्रेटेस्ट मैजिशियन, स्पिरिचुअल मैजिशियन, रूहानी जादूगर। स्वयं को बदल देना और विश्व को बदल देना। स्वयं को बदल देने के लिए देह से उपरा आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, मैं आत्मा हूं। 1 सेकंड का दृढ़ संकल्प, मैं आत्मा हूं। और विश्व को बदलने के लिए सारे विश्व का आधार मूर्त हूं, सारे विश्व का उद्धार मूर्त हूं। मेरा एक एक संकल्प विश्व को प्रभावित कर रहा है। विश्व की आत्माओं के में वैराग की लहर उतनी ही आएगी जितनी वो वितराग का भाव मेरे चित्त में है। उसी अनुपात में संसार वैरागी होगा जितना कि मैं हूं। तो तुम सब कौन हो? रूहानी जादूगर। बाबा कह रहे तपस्या ही रूहानी चुंबक है। तपस्या रूहानी चुंबक है, जो आत्माओं को शांति और शक्ति के अनुभव का दूर से अनुभव होगा। तो अपने में क्या नवीनता लाएंगे? नवीनता ही सबको प्रिय लगती है। तो सदैव अपने को चेक करो। 5 बातों में चेक करने के लिए कहा है। मनसा, दूसरा दूसरों के प्रति हमारे संकल्प, तीसरा बोल, चौथा कर्म, और 5वां संबंध और संपर्क। बाबा कह रहे सदैव अपने को चेक करो कि आज के दिन मनसा अर्थात स्वयं के संकल्प शक्ति में विशेष क्या विशेषता लाई है। हमारी जो संकल्प शक्ति है उसमें हमने क्या विशेषता लाई है, क्या नवीनता लाई है, क्या श्रेष्ठता लाई है। और अन्य आत्माओं के प्रति, दूसरा है अन्य आत्माओं के प्रति मनसा सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना के विधि द्वारा कितना वृद्धि को प्राप्त किया है। मनसा सेवा को कितना बढ़ाया है, कितना वृद्धि को प्राप्त किया है, अर्थात श्रेष्ठता की नवीनता क्या लाई है। तीसरा बोल में क्या साथ साथ
बोल में मधुरता, संतुष्टता और सरलता की नवीनता लाई है। ब्राह्मण आत्माओं के बोल कैसे नहीं होते? साधारण बोल नहीं होते। एक एक वाक्य डायलॉग हो, महावाक्य डायलॉग होते हैं ना फिल्मों में, याद कर लेते हैं लोग। बोल में इन 3 बातों में से अपने को और अन्य आत्माओं को अनुभूति हो, इसको कहा जाता है नवीनता। यह है बोल की नवीनता। संकल्प की नवीनता, शुभ भावना, शुभकामना, अन्य आत्माओं के प्रति जो संकल्प है उसमें वृद्धि की नवीनता। तीसरा, बोल में नवीनता। चौथा, साथ में हर कर्म में नवीनता, अर्थात हर कर्म स्व के प्रति व अन्य आत्मा के प्रति प्राप्ति का अनुभव कराएगा। जो कर्म हम करें हमें भी अनुभव हो कि हम भरपूर हो गए। कर्म का बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो। कर्म का प्रत्यक्ष फल व भविष्य जमा का फल अनुभव हो। वर्तमान समय प्रत्यक्ष फल सदा खुशी और शक्ति की, प्रसन्नता की अनुभूति हो, और भविष्य जमा का अनुभव हो। कोई भी कर्म करने के बाद इतनी सारी अनुभूति हो तो सदैव अपने को भरपूर संपन्न अनुभव करेंगे। कर्म रूपी बीज प्राप्ति के वृक्ष से भरपूर हो, खाली नहीं हो। भरपूर आत्मा का नेचुरल नशा कैसा होता है? अलौकिक होता है। अलौकिक और असाधारण कर्म और बोल, उसके लिए क्या चाहिए? बेहद की क्या चाहिए? परसों का वरदान, बेहद की समझ, बेहद की समझ और त्रिकालदर्शी स्थिति। बेहद की समझ, बेहद की समझ चाहिए असाधारण और अलौकिक होने के लिए। तो ऐसी नवीनता के कर्म किए। और 5वां है साथ में संबंध संपर्क, इसमें नवीनता क्या लानी है। तो बाबा कह रहे इस वर्ष क्या करेंगे, नवीनता क्या करेंगे। इस वर्ष को क्या करेंगे? समारोह वर्ष मनाएंगे। सबसे बड़ा समारोह कौन सा है? तपस्या ही बड़े से बड़ा समारोह है। बुलंद आवाज में बोलो, तपस्या ही सबसे बड़े से बड़ा समारोह है। ये शाश्वत सत्य है, ये केवल शब्द नहीं है। शब्द तो वृक्ष की भांति है, उगते हैं और गिरते हैं, परंतु सत्य जो होता है वो शाश्वत आकाश की तरह है, जो निरंतर है, जो अछूता है, जो निर्लेप है, वो आकाश। ऐसे सत्य होते हैं। बाकी शब्द तो बहुत छोटी बात है। तो ये केवल शब्द मात्र नहीं, परंतु इस जीवन का, इस ब्राह्मण जीवन का शाश्वत सत्य है। एक ऐसा सत्य जो स्वयं भगवान के मुखारविंद से प्रस्फुटित हुआ है। तपस्या ही सबसे बड़े से बड़ा समारोह है। 4 प्रश्न हैं। तपस्या क्या है? दूसरा प्रश्न है, एक महान तपस्वी की निशानियां क्या है? तीसरा प्रश्न है, एक महान तपस्वी बनने के लिए क्या किया जाए? और चौथा प्रश्न है, एक महान तपस्वी के क्या कर्तव्य है? सबसे पहला प्रश्न, कर्तव्य और परिणाम तपस्या से क्या होता है? तो सबसे पहला प्रश्न है, एक महान तपस्वी की क्या निशानियां है? आज की मुरली से मंजूबन, तुम अपने पति से, तुम अपने पिता से ये नहीं कह सकते कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छे गहने चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है तुम वनवाह में बैठे हो, क्योंकि तुम वनवाह में बैठे हो।
तापसी वस्त्र तुमने धारण किए हैं। तुम्हारा तपस्या युग, तपस्या काल चालू है। इस काल में तुम वो नहीं कर सकते जो संसार की आत्माएं कर रही है। तपस्वी जीवन है तुम्हारा। यह संसार असार है। किसी भी वस्तु में क्या नहीं है? सत्य नहीं है। आज की मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है, सत्य इस संसार की किसी भी पुरानी वस्तु है सारी। इस संसार में ये संसार, ये दुनिया सार है। कहीं पर भी सार नहीं है। नरक और स्वर्ग, स्वर्ग जिंदाबाद और नरक मुर्दाबाद। अंधों की औलाद अंधे, सभी ऐसे है इस दुनिया में। तो तपस्वी की सबसे पहली निशानी है वैराग, इस संसार के प्रति वैराग। यहाँ की हर वस्तु खाक में मिलने वाली है, टर्निंग इनटू डस्ट। कुछ दिन पहले मुरली में था, ब्रह्मा बाबा कहीं पर भी जाते थे और उनको दिखाते थे, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। बाबा क्या कहते थे? ये सब कैसे है? ताश के घर है जैसे, पत्तों के घर है, हाउस ऑफ कार्ड्स, सब गिरने वाला है। चाहे कितना भी सुंदर यहां कुछ भी हो, हाउस ऑफ कार्ड्स, पत्तों के बनाए हुए घर है। एक सेकंड में गिर जाएगा, सब कुछ गारत हो जाएगा। तो तपस्वी की निशानी क्या है? वैराग। इस संसार में कहीं पर भी आंख नहीं डूबती है। यह संसार के वैभव में, इस संसार की बातों में, इस संसार के आकर्षण में, इस संसार के धन में। करोड़ों आज है, करोड़ों कल नष्ट हो जाएगा। अनासक्त वैराग और अनासक्त वृत्ति, ये तपस्वी आत्माओं की निशानी है। चाहे उनको कुछ भी दिखा दो संसार का, कहीं पर भी आंख नहीं डूबती। वैराग कूट कूट कर अंदर भरा है। ऐसी वैराग वृत्ति। एक कहानी है वृद्ध दाम्पत्य की, सुनी होगी शायद सभी ने। दोनों ही वृद्ध पति और पत्नी जंगल में जाकर लकड़ियां काटते थे। एक दिन के लिए ही कमाते थे और निश्चिंत होकर रात में सो जाते थे। कल की कोई चिंता नहीं, कल के लिए कोई संग्रह नहीं, ना तो भोजन का, ना किसी वस्तु का, ना तो धन का। एक दिन ऐसा हुआ, दोनों ही वैरागी प्रवृत्ति के, दोनों ही परमात्मा भक्ति ईश्वर साधना करने वाले। एक दिन ऐसा हुआ कि 3 दिन तक बारिश आई, 3 दिन तक भूखे रहे, 3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिला। अभाव की महसूस था, परंतु ईश्वर भक्ति बहुत प्रगाढ़, वही दृढ़ता, किसी से मांगना नहीं है। भूखे रहे और फिर 3 दिन के बाद बारिश रुकी, सूरज उगा और दोनों फिर निकले। सारे दिन भर जंगल में लकड़ियां काटी और जब वापस आ रहे थे, आते हुए पति ने देखा कि सामने कुछ सोने की अशर्फिया से भरी थैली, कुछ अशर्फिया बाहर है, कुछ अंदर। उसके मन में आता है कि मेरी पत्नी पीछे से आ रही है। हो सकता है कि उसके मन में लालच उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विषम परिस्थितियों में बड़े बड़े त्यागी और तपस्वी भी हिल जाते हैं। तो वो एक काम करता है कि उन अशर्फियों को ढकने लगता है मिट्टी से, ताकि उसकी पत्नी, वो तो बहुत शक्तिशाली है, परंतु स्त्री का मन थोड़ा कमजोर होता है, ऐसा वो सोचता है। कहीं उसके मन में लालच, कहीं उसके मन में लोभ जाग न जाए, तो मिट्टी से अशर्फियों को ढकता है। परंतु तब तक उसकी पत्नी आ जाती है, देखती है क्या कर रहे हो। असत्य वो बोल नहीं सकता, क्योंकि सत्य धर्म का पालन करने वाला है। वो कहता है कि मैं इन अशर्फियों को मिट्टी से ढक रहा था, मुझे लगा कि कहीं इस सोने को देखकर तुम्हारे मन में लालच न उत्पन्न हो जाए। उसकी पत्नी कहती है, क्या
अब तक भी तुम्हें सोना दिखाई देता है, मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। पुरुष, अब तक भी वो भय है, अब तक वो लालच है। कहीं वो लालच वाली चीज सामने आ गई तो मन कांपने लगता है। अब तक वो देह सामने आ गया तो मन में वासना अब भी जागती है। अब तक धन सामने आ गया तो हलचल होती है। लोभ को नहीं जीता है, काम को नहीं जीता है, काम को केवल दबाया है, जीता नहीं है। देह अब भी आकर्षित करता है, अस्थि पंजर नजर नहीं आता। तो वैरागी अर्थात तपस्वी अर्थात वैरागी, तपस्वी अर्थात अनासक्त, तपस्वी अर्थात निर्मोही, तपस्वी अर्थात डिटैच। और तपस्वी अर्थात पीछे से वो हो गया। तपस्वी अर्थात तपस्वी अर्थात त्यागी और वैरागी। त्याग और वैराग का शिखर तपस्या है। त्यागी, त्याग का भी त्यागी और एकांतवासी। तपस्वी को एकांत प्रिय है। अंतर्मुक्ता की गुफा हो, भ्रुकुटी की कुटिया और मैं आत्मा हूं, यह तपस्या। तपस्वी अर्थात न्यारापन, तपस्वी अर्थात प्यारापन, तपस्वी अर्थात एक व्रत धारण किया है पवित्रता का, विश्व के कल्याण का। तपस्वी अर्थात शीतल योगी। कर्म इंद्रिया शांत हो गई है। एक एक कर्मेंद्रिय से क्या हुआ है आशीष भाई? एक एक कर्मेंद्रियों से क्या नहीं? अभी अभी आपने पढ़ी है मुरली 71 एक एक कर्मेंद्रियों से, कुमारों से मुलाकात, ते अभिमान का त्याग, एक एक कर्में त्याग। तपस्या और सेवा की परिभाषा, त्याग की परिभाषा क्या थी? सेवा की परिभाषा क्या थी विठल भाई? तपस्या की परिभाषा एक एक कर्मेंद्रियों से देहभान का त्याग, ये था त्याग की परिभाषा। तपस्या अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्वयं स्थित रहना और आत्मिक स्वरूप से सबको देखना, कोई भी चीज छुपा के नहीं रखना, कोई भी प्रिवी पर्स, पुरानी जायदाद, जेब खर्च, देहभान त्याग, वो है तपस्या। और तपस्वी अर्थात एक्यूरेट श्रीमत पर चलने वाले, तपस्वी अर्थात एक की लगन में मगन, तपस्वी अर्थात एक के प्यार में समाये हुए, तपस्वी अर्थात छुई मुई नहीं। आज की मुरली में है छुई मुई बूटी नहीं, दो बूटी है, एक छुई मुई की बूटी और दूसरी संजीवनी बूटी। छुई मुई की बूटी अर्थात फंक नहीं हो जाना छोटी छोटी बातों में। तो तपस्वी अर्थात जो कि अचल अडोल है, छोटी छोटी बातें उसे फंक नहीं करती है, अप्रभावित रहता है, निर्लेप रहता है, अछूता रहता है, इंटैक्ट। ऐसी तपस्वी की स्थिति होती है। संसार में हलचल होंगी, स्थित प्रज्ञ योगी होगा वो। सर्दी गर्मी, निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, सब में समान, ये स्थित प्रज्ञ की निशानी है, वो है तपस्या। तो संजीवनी बूटी अर्थात मन बना भाव, इस स्थिति में स्थित, छुई मुई वाली बूटी नहीं। और तपस्वी अर्थात पराधीन नहीं, पराश्रय नहीं, कोई अवलंबन नहीं किसी पर। कल के मुरली का स्लोगन क्या था? आज का मुरली का स्लोगन क्या है? स्वराज्य अधिकारी वो है जो पराधीन नहीं, किसी पर भी अवलंबित नहीं है, किसी पर भी आश्रित नहीं है, पराश्रित नहीं है, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस नहीं है, अकेला राही है। ये परिवर्तन का पथ है, राह अकेली है, एकांगी पगडंडी है, एकला चालो रे, ये स्लोगन है। वॉक अलोन इफ दे आंसर नॉट टू thy call, वॉक अलोन। इफ दे cower mutely facing the wall, walk alone.
ऑन दैट ब्लड लाइन ट्रैक्ट वॉक अलोन, एकला चलो रे, ऐसा ये मार्ग है। तपस्वी अर्थात निरंतर और अखंड तपस्या की ज्योति जलती हुई, अंधकार वहां आ ना सके, ऐसी स्मृति की ज्योति। तपस्वी अर्थात मौजों का जीवन, तपस्वी अर्थात मिलन की मौज, प्राप्तियों की मौज, तपस्वी अर्थात समीपता के अनुभव की मौज, तपस्वी अर्थात समान स्थिति की मौज, तपस्वी अर्थात कमलेश भाई एक बाप और दूसरा ना कोई। बाप ही संसार है कुमारों का, ये लिफ्ट है सहज योगी बनने की। एक बाप ही संसार है, वो है हद का संसार, ये है बेहद का संसार। संड की मुरली। तपस्वी अर्थात हड्डी हड्डी स्वाहा करने वाले, नस नस में जिनकी सेवा भरी हुई है। तपस्वी अर्थात साक्षी रहने वाले। आज की मुरली प्रश्न उत्तर 3rd लाइन, आज की मुरली प्रश्न उत्तर की 3री लाइन। बाप साक्षी होकर देखते हैं किसने अपना ऊंचा जीवन बनाया है और कौन कौन कैसे पास होते हैं। तुम्हारी चलन बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाबा साक्षी होकर देखते, तो जैसे बाप साक्षी है वैसे तपस्वी भी साक्षी है। इस संसार के खेल को, आज कहा ना, ये संसार खेल है, ये बना बनाया खेल है। आज की मुरली में एक जगह महावाक्य है, ये बना बनाया खेल है। तो जैसे बाप साक्षी होकर देखते वैसे तपस्वी अर्थात साक्षी, ये तपस्वियों की निशानी है। तपस्वी आत्मा की तपस्या क्या है? तपस्या क्या है? एक संकल्प में स्थित होना तपस्या है। एक्यूरेट श्रीमत में चलना तपस्या है। 1 सेकंड में शरीर से डिटैच हो जाना तपस्या है। और वो तपस्या की परिभाषा में बोल दिया, अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहना। अपना लक्ष्य सामने है, दृढ़ है उस लक्ष्य पर, चाहे कोई कितना भी रोके, परंतु रुकने वाले नहीं है। जगदीश भाई एक कहानी सुनाते हैं, उनकी क्लासेस में सबने सुनी होगी। वो जगदीश भाई ने एक क्लास में बताया है कि उनके बचपन में, उनकी बचपन की किताबों में वो एक पोएम पढ़ते थे कि उस पोएम में दिखाया है एक उन देशों में जहां पर बहुत बर्फ पड़ी हुई है, एक व्यक्ति है जो बर्फ पर पैर रखकर चल रहा है और उसके पैरों की निशानी आवाज आती है जब चलता है, तो बर्फ पर चलता है तो, परंतु उसका लक्ष्य दृढ़ है, उसे मंजिल तक पहुंचना है। कई सारे लोग उसको पुकारते हैं अपने घरों से, एस्किमो, कि आ जाओ थोड़ी देर तो रुको। वो कहता है नहीं रुकूंगा, पहुंचना है। उसको कहता है थोड़ी चाय पी लो, थोड़ी कॉफी पी लो, नहीं पीऊंगा। कैसे रुक सकता है वो जिसको लक्ष्य तक पहुंचना है? वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। माउंट आबू में जो चौराहा है, यहां पर पोस्ट ऑफिस के सामने, वहां पर वो जो पुतला है, वहां एक बहुत सुंदर वाक्य लिखे है, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप। जो जंगल है बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, परंतु मुझे अपना वचन निभाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, इससे पहले कि मैं मर जाऊं, बहुत लंबी यात्रा पार करनी है, लक्ष्य तक पहुंचना है, तब तक मैं नहीं रुकूंगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की यह कविता है, साहित्य में बहुत प्रसिद्ध। वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। स्लीप अर्थात मृत्यु, सोने, मृत्यु से पहले मुझे बहुत आगे जाना है। तो तपस्वी आत्मा बनने के लिए क्या किया जाए? तीसरा प्रश्न। बहुत परहेज चाहिए। धधकती हुई अग्नि पर चलने का ये मार्ग है। बहुत सारी चीजों को छोड़ना होता है। यहाँ पर केवल क्लासेस सुन ली और केवल थोड़ा बहुत योग कर लिया और केवल थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली, उससे कोई तपस्वी नहीं बनता है।
तपस्वी जीवन इतना सस्ता भी नहीं है कि यहां वहां थोड़ी बहुत चीजें कर लो और मिल जाए। जगदीश भाई जब ज्ञान में आए, फिर 1952 एमए की एग्जाम का फॉर्म भर चुके थे, आईएएस की एग्जाम का फॉर्म भर चुके थे। अगर वो देते तो शायद पास भी हो जाते और बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाते थे कहीं। ईश्वरीय प्राप्तियों के सामने संसार की प्राप्तियां गौण नजर आना, ये तपस्या है। वो दोनों ही छोड़ दिया। तो तपस्या बनने के लिए क्या चाहिए? परहेज, त्याग और धारणाएं चाहिए। ऐसी धारणाएं जो अड़िग हो और अपरिग्रह वृत्ति, जिन्होंने करोड़ों जमा कर रखे हैं, जो ब्राह्मण अब दुखी है, जिन्होंने लाखों जमा कर रखे घरों में, दुखी है बेचारे आज। हजारों ठीक है, लाखों जमा करने वाले भी है, आज दुखी है। सोचते किसके साथ शेयर करे ये बात। रखे हैं घर में, ब्राह्मणों की बात कर रहा हूं। सेंटरों पर जाओ तो माताएं आ रही है सेंटरों पर और बहन जी को कह रही है ले लो। आज तक कभी दिया नहीं। सेंटरों पर जाकर देखो क्या स्थिति है। दे रही है माताएं, बहन जी ले लो प्लीज, डेट नजदीक आ रही है, ले लो। बाद में तो व्यर्थ हो जाने वाला है सब कुछ। एक दिन सारी ही नोट व्यर्थ हो जाएंगी, तब क्या करोगे? और तपस्वी बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? वैराग वृत्ति चाहिए और तपस्या से अति लगाव चाहिए, बहुत प्यार चाहिए कि मुझे तपस्या करनी है, लगी लगन बस एक रही, हमें तपस्या करना है। बन के तपस्वी मूर्त, अब साथी अब अपने घर चलना है। तपस्या का पथ नूतन पथ है, वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। मंथर गति से नहीं चल सकते, तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। नया पथ रचना होगा। जिस पथ पर कोई पैर निशानी छोड़ गया, उस पथ पर चलना मेरे मन को रुचा नहीं। कांटे रोंदूंगा, अपनी राह बनाऊंगा। तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो, मैं गोताखोर, मुझे गहराई जाना होगा। तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। परिवर्तन का ये पथ है, राही अकेला है, अकेला ही चलना है। और तपस्वी आत्मा के कर्तव्य क्या है? चौथा प्रश्न, इस संसार का उद्धार करना है, उसे इस संसार का कल्याण करना है। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त आत्मा हूं, आज की मुरली का वरदान। इससे विश्व का परिवर्तन होगा, तब बनोगे बड़े से बड़े जादूगर। और तपस्वी आत्मा का क्या कर्तव्य है विठल भाई? सबके प्रति शुभ भावना रखना और मेधाबन, निर्बल आत्माओं को बलवान बनाना और उनको जो ठंडे है उनको उनके अंदर उमंग उत्साह भरना और उनको उमंग उत्साह की जायदाद देना। वाह। और अंधकार से प्रकाश की ओर लाना। और तपस्वी आत्माओं के कर्तव्य, अशांत आत्माओं को शांत देना, जो भटक रहे उन्हें ठिकाने देना, कुमारों से मुलाकात, यही है सबसे बड़े से बड़ा पुण्य। संडे की मुरली
और धैर्य रखना। कर्तव्य क्या है? धैर्य किस लिए? दूसरों के प्रति। वो तो अपने प्रति हो गया, दूसरों के प्रति समभाव, वो धारणाओं में आ जाएगा। फिर भी चलो ये भी है कर्तव्य। कर्तव्य अर्थात ड्यूटीज, वो निशानी है। समदर्शी, त्रिकालदर्शी, दूरदर्शी, दूरांदेशी और नास्तिक आत्माएं, आदिवासी आत्माएं, अनपढ़ आत्माएं, विकलांग आत्माएं, नास्तिक, ऐसे जो है उनमें प्रभु प्रेम का झरना बहा देना। और कर्तव्य, बल भरना, शक्ति भरना और रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय देना और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना और सबको तपस्या पर बनाना। इस ब्राह्मण परिवार में तपस्या की लहर फैलाना, व्यर्थ से मुक्त करना, निगेटिव के प्रभाव से मुक्त करना। ब्राह्मण परिवार के प्रति उनका कर्तव्य है कि इस परिवार में सभी ब्राह्मण आत्मा तपस्वी बन जाए, सभी को व्यर्थ से वैराग आ जाए। ये कार्य तपस्वियों का है। और शांत करना, हलचल के वायुमंडल को शांत करना। और वो बहन जी नहीं आया शायद आज, और नहीं है। और तपस्वी आत्माओं के कर्तव्य, कुमुद बहन, उन्हें बाप के समीप लाना, परमात्मा प्रेम में डुबो देना, बाप से मिलाना। सबसे बड़ी है सेवा, सबका प्रभु से मिलन कराना है। मूर्छित आत्मा को सुरजित करना। नहीं, दूसरा टॉपिक, मतलब शब्द वही है पर बात वही है। शब्द अलग है, बात वही है, परंतु अलग प्रकार की कोई बात। वैराग की लहर फैलाना संसार में। क्या करना? लहरें उठा देना, तपस्या की, वैराग की, प्रभु प्रेम की। तो इन 4 प्रश्नों पर आज सारे दिन भर चिंतन करना है। पहला प्रश्न है तपस्वी आत्मा की क्या निशानी है। दूसरा प्रश्न है तपस्या किसे कहेंगे, क्या तपस्या है, हम क्या करें जिससे हमारे अंदर वो सारी धारणाएं आ जाए, और क्या हम करें कि जिससे कहा जाए कि ये तपस्या है, ये तपस्वी जीवन है, तापसी जीवन है। वो कौन सी धारणाएं मिसिंग है हमारे जीवन के अंदर, कौन सी वो चीजें नहीं है जो होनी चाहिए, और क्या करे, और किन में वो है और किन से सीखे, और वो बातें हम में आ जाए। तीसरा प्रश्न है तपस्वी बनने के लिए क्या करे, किससे सीखे, किसको उदाहरण बनाए, क्या हमारे जीवन में हो, वो मिसिंग डायमेंशन, वो मिसिंग टाइल्स कौन सी है। और चौथा प्रश्न है स्वयं को स्मृति दिलानी है स्वयं के कर्तव्यों की। हे योगीराज, हे योगीवर, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हो। अपने अंतस के तपस्वी को जगाओ, चेतना की लौ को प्रदीप्त करो, उस तपस्वी को फिर से जगाओ जो तपस्वी कभी जागा था जब बाबा से मिले थे पहली बार, जब पहली बार इस ज्ञान में आए थे। याद करो, स्मृति दिलाओ उन दिनों को, और फिर से पुनः वंस मोर, वंस अगेन इग्नाइट द फेम। वही ज्योति, वही लव, वही प्रकाश, वही उजास स्वयं की आत्मा में प्रदीप्त करो। ओम शांति।